हेलो बच्चों, हम कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज सेकंड लेक्चर है, क्योंकि हमने कहा था कि अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है तो आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन ये आना चाहिए। तो इस चैप्टर में हम यही कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले इंट्रोडक्शन मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं और क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड कितनी तरह के होते हैं, ये पढ़ना ही बड़ा जरूरी है। पिछले लेक्चर में हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, पहली पुरानी डेफिनेशन थी लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो मिलते थे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद बोला गया कि कार्बन के कंपाउंड जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद जो लास्ट डेफिनेशन थी कि हाइड्रोकार्बन्स मीन कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन्स ऑल द हाइड्रोकार्बन्स एंड कंपाउंड विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, कार्बन के कंपाउंड। कार्बन तो इनमें होता ही होता है, तो कार्बन टेट्रावेलेंट है, 4 वैलेंसी है। कार्बन कितनी बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, ये आपने देखा। और कार्बन जो बॉन्ड बनाता है वो क्या है, कोवलेंट बॉन्ड, दैट इज ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा हमने देखा कार्बन कार्बन बॉन्ड बड़ी स्ट्रांग बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इस कारण कार्बन अपने ही एटम के साथ कंबाइन होकर लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम कंबाइन हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैटिनेशन, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो इन प्रॉपर्टी के कारण, कैटिनेशन प्रॉपर्टी के कारण कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग। कार्बन हैज टेट्रावेलेंसी, 4 बॉन्ड बना सकता है। इस कारण देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं हमारे पास मिलियंस की तादाद में पाए जाते हैं। इस कारण इनको क्लासीफाई करना, वैसे तो इनको क्लासीफाई करेंगे तो मेरे ख्याल में पूरा दिन भी लगा दूं, क्लासीफाई करना आसान नहीं है इनको, लेकिन फिर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनको थोड़ा सा क्लासीफाई किया गया है। तो आज हम यही करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कितनी तरह के पाए जाते हैं, तो ब्रॉडली मैंने पहले बोल दिया कि ऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलियंस की तादाद में है, इनको क्लासीफाई करना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर द सिंपलिसिटी समझने के लिए हमने इनको क्लासीफाई कर दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 मेन कैटेगरी में। कितनी कैटेगरी में, 2 मेन कैटेगरी में, एक ओपन चेन, एक क्लोज चेन, एक असाइक्लिक, एक साइक्लिक। मीन ये देखिए असाइक्लिक, असाइक्लिक मीन जो साइकिल में नहीं है, जो साइकिल में ऐसे नहीं है, क्लोज नहीं है। और दूसरे साइक्लिक, जो साइकिल है ना, रोटेशन के बाद दोबारा वहीं आ जाते हैं, वो साइक्लिक। और असाइक्लिक को बोलेंगे ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसको बोलेंगे क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनको हम एलिफेटिक बोलते हैं। एलिफेटिक मीन फैट्स से सबसे पहले ये मिले, इस कारण एलिफेटिक नाम डाल दिया। इनको रिंग कंपाउंड, बात वही होगी। मीन हम याद रखेंगे ओपन चेन एंड क्लोज चेन। ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 तरह में डिवाइड कर दिया गया ब्रॉडली, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले हम करेंगे ओपन चेन और एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओपन चेन, ठीक है। ओपन चेन में भी 2 टाइप हैं, लेकिन ओपन चेन क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, ओपन चेन में ये कार्बन दोनों एंड क्या है, ओपन है, क्लोज नहीं है। अगर क्लोज होता तो ऐसे होना था, ये देखिए, ये तीसरा भी आ गया, ये क्लोज हो गया। रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन सकता है कोई भी ऐसे। दिस इज क्लोज, ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं ओपन चेन, कम से कम 2 एंड तो ओपन इनके होने ही होने हैं। ये हो सकता है, जैसे ये हो सकता है, ठीक है। नाम क्या है, वो नाम से नहीं, 4 बांडें आपने दिखानी है। ये देखिए 3 कुछ और लगा होगा, हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकता है। हाइड्रोजन होंगे लगे हुए तो क्या हो जाएंगे ये हाइड्रोकार्बन, जैसे CH3, इसका नाम क्या हो गया, इथेन हो गया। जैसे ये है, ये देखिए 3 हाइड्रोजन इधर, 4 बॉन्डें बनाते हैं ना, 1 2 3 इधर 2 बन गई हैं, 2 इधर और 3 इधर। जरूरी नहीं है, हाइड्रोजन भी हो सकते हैं। ये देखिए, ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन भी लग सकती है, डेरिवेटिव भी हो सकते हैं। हमने हाइड्रोकार्बन हमने पढ़े ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, कुछ भी हो सकता है। नाम क्या है वो हमने बाद में करने हैं, जैसे इसका 3 है प्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन, वो हम बाद में देखेंगे। सिर्फ अभी आपने देखना है क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब ओपन चेन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो स्ट्रेट चेन और दूसरा ब्रांच चेन। देखिए कैसे, ये देखिए, ये स्ट्रेट चेन है,
जी अगर मैं ऐसे लिखता हूँ सी 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 सी, ये कंपाउंड है, क्या है, स्ट्रेट चेन है, कुछ भी लगा होगा साथ में, ये देखिए ये स्ट्रेट चेन है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, आपको पता है कार्बन कितनी बॉन्डें बनाता है, 4 बॉन्डें, और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी हो सकती है, ये भी आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकती है, ये देखिए 2 बॉन्डें और 2 4, 2 और 2 4 कंप्लीट करनी है आपने, 4 से कम नहीं होनी चाहिए, 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ये कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकती है, अगर ट्रिपल होगी तो एक ये और बनाएगा, एक और बनाएगा, लेकिन कार्बन और कार्बन के बीच में कभी भी 4 बॉन्डें नहीं होती। क्लियर, 4 होंगी फिर तो खत्म हो गया, फिर तो टर्मिनल कुछ रहा नहीं, इसके साथ कुछ और लगेगा ही नहीं, तो ये कोई कंपाउंड नहीं है, ये वाला यही खत्म हो गया, सी कोई कंपाउंड नहीं है 4 बॉन्ड वाला। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, जहां ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। आपने पढ़ा है सैचुरेटेड जहां अनसैचुरेटेड, ये पहले क्लियर कर देते हैं आपको। सैचुरेटेड, इनको ओपन चेन वालों को सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिवाइड किया गया। जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं उनको बोलते हैं सैचुरेटेड, जो डबल बॉन्ड जहां ट्रिपल बॉन्ड में होते हैं उनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। क्यों बोलते हैं, अगर ये भी सुनना चाहते हो, आपने पढ़ा सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। चीनी और वाटर का सोल्यूशन बना रहे हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आया चीनी और डिजॉल्व नहीं हो रही, सैचुरेशन पॉइंट आ गया सैचुरेटेड। लेकिन अगर और चीनी डिजॉल्व हो जाती है, अभी चीनी कम डिजॉल्व हुई है, सॉल्यूट कम डिजॉल्व हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। मीन कहने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए मैंने ये लिया है इथेन, ये इथेन लिया है, ये लिया मैंने इथीन डबल बॉन्ड, ये लिया है मैंने इथाइन, क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। ये देख रही हैं आप, 3 बॉन्डे हैं कार्बन और कार्बन के बीच में, एक एच आया, 4 होगी, और एक ऐसा होता है ना स्ट्रक्चर, एक एच आया और एक एच इसके साथ आया, हो गई ना 4 पूरी। इसने 2 बनाई है कार्बन और कार्बन के बीच में, इस कारण इसके साथ कितने एच आएंगे, 2 आएंगे इसके साथ और 2 आएंगे इसके साथ। क्लियर, ये तो आपको क्लियर होगा, 10th में भी आपने पढ़ा है। ये अनसैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है। अगर मैं इनकी रिएक्शन करवाता हूं हाइड्रोजन के साथ, आपने पढ़ा है हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स, ऑयल की हाइड्रोजनेशन करके घी बनाए जाते हैं, जो डालडा घी बनता है ना, वो इसी मेथड से बनता है, ठीक है। तो जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड है ना, अभी उसकी प्यास है, वो बड़ी जल्दी रिएक्शन करता है, सैचुरेटेड वाला नहीं करेगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, या होगी तो अंडर स्पेशल कंडीशन, ठीक है। तो लेकिन ये वाले ये डबल बॉन्ड है, क्योंकि हमने केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा है, जहां सिंगल बॉन्ड होती है उसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, जहां डबल होती है एक सिग्मा होती है एक पाई होती है, जहां एक सिग्मा होती है 2 क्या होती हैं, पाई बॉन्ड होती है ना। पाई बॉन्ड कैसे बनती है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनती है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड होती है, आसानी से नहीं टूटती है, पाई बॉन्ड क्या होती है, वीक बॉन्ड होती है, आसानी से टूट जाती है। इसी कारण अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड जो हैं वो आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाती है, और जो हाइड्रोजन जहां आ जाता है, जहां हाइड्रोजन क्या था पहले 2 था ना, अब क्या हो गया 3, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गई और एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक इधर आ गया, इथीन का अल्केन बन गया, ठीक है। ऐसे अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो पहले ये क्या करेगा, पहले ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसके बाद अगेन हाइड्रोजन से रिएक्ट होके बन जाएगा CH3। मीन कहने का मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं सिर्फ कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होते हैं। अनसैचुरेटेड जो है वो उनके पास पाई बॉन्ड होती है, डबल जहाँ ट्रिपल बॉन्ड वो जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं, रिएक्शन जल्दी करते हैं, लेकिन सैचुरेटेड जो है वो नहीं करते हैं, है ना। अल्केन, अल्कीन और एल्काइन, ये भी आपने पढ़ा है 10th में। सिंगल बॉन्ड वाले क्या बोलते हैं, अल्केन, डबल बॉन्ड वाले अल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन, ठीक है। ये थोड़ा सा समझना जरूरी था इस कारण। लेकिन मेन अब हम बात कर रहे थे स्ट्रेट चेन, ओपन चेन वाले जो हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रॉन्ज चेन, ये समझना हमने। ये देखिए ये ओपन चेन में है, ठीक है, नाम क्या है वो बात नहीं है। अगर तो सारे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, अगर सारे हाइड्रोजन लगे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन है, 1 2 3 4 5 पेंटेन, जो भी नाम होगा। लेकिन डबल बॉन्ड भी हो सकती है, अगर बीच में डबल बॉन्ड आ गई, ये देखिए ये क्या हो गया, अनसैचुरेटेड अल्कीन हो गया, कुछ भी हो सकता है। डबल बॉन्ड आएगी तो जहाँ H क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये देखिए कार्बन की 4 बॉन्ड, 1 2 3 4 और इधर भी 4, जहाँ HH आ जाएगा,
ये हम कर सकते हैं, बाद में देखेंगे। सिर्फ हमें समझना है ये ओपन चेन स्ट्रेट चेन है। अगर ये देखिए ये चेन जा रही थी इसके साथ, जहां मैंने लगा दिया CH3, जहां भी लगा दिया मैंने जहां OH लगा दिया, क्या हो गया, ये ब्रांचेस लगी, ब्रांच, ये भी ब्रांच है, ये देखिए ये एल्कोहल ग्रुप लग गया है, इनको हम बोलेंगे ब्रांच चेन। है ये क्या है, ओपन चेन में ही है। ओपन चेन जहां तो स्ट्रेट होती है, ये देखिए ये स्ट्रेट चेन है, ये स्ट्रेट चेन है, ये स्ट्रेट चेन है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें ये स्ट्रेट चेन तो जा रही थी, ये क्या आ गई, ये ब्रांच आ गई, है ना। ये देखिए ये स्ट्रेट चेन जा रही थी, ये स्ट्रेट चेन जा रही थी, ये क्या आ गई, ये ब्रांच आ गई, CH2 CH3, ये ब्रांच आ गई। एक से ज़्यादा ब्रांच भी हो सकती हैं, CH3। तो जहाँ से हमें क्लियर हुआ कि ओपन चेन जहाँ असाइक्लिक कंपाउंड जो हैं वो स्ट्रेट चेन में भी पाए जाते हैं और ब्रांच चेन में भी पाए जा सकते हैं। और इनमें सैचुरेटेड, अगर तो सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड हैं, सारी कार्बन, जितने भी कार्बन हैं सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हैं, तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड। अगर एक भी डबल बॉन्ड आ जाती है या एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो उनको हम फिर सैचुरेटेड नहीं बल्कि क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। सिंगल तो होंगी, लेकिन एक भी अगर डबल बॉन्ड या एक भी ट्रिपल बॉन्ड या डबल ट्रिपल किट्ठी दोनों भी आ सकती हैं, तो उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, अगर आपको पीछे याद होगा 10th का, तो मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, जहां ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अल्केन क्या होता है, जिनमें कार्बन कार्बन क्या होती है, सिंगल बॉन्ड, और इनका जनरल फार्मूला हमने पढ़ा था CnH2n+2। जितने कार्बन होते हैं, जितने कार्बन जैसे C1 है तो H क्या हो जाएगा, डबल करके +2 करेंगे, डबल करके 2 1 का क्या हो जाएगा 2 और 2 जमा करेंगे 4, CH4। अगर ये देखिए 2 कार्बन है तो डबल करके +2, 2 का डबल क्या हो जाएगा 4 और 2 6, C3 3 2 का 6 और 2 8, C4 H कितना हो जाएगा 4 2 का 8 और 10। ये सारे क्या हैं, ये अल्केन हैं, मीथेन इथेन प्रोपेन बुटेन, ये देखेंगे, क्लियर। ठीक है, और इनमें सब में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होती है। अगर अल्कीन की आपको याद दिलाऊं तो अल्कीन का फार्मूला हमने पढ़ा था CnH2n। जितने कार्बन होते हैं उससे हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, डबल, बस डबल करने हैं। मीन अगर C1 है, 1 तो होता ही नहीं है, 2 से शुरू होता है, क्योंकि कार्बन और कार्बन में डबल दिखानी है बॉन्ड, तो 2 से शुरू होगा। C2 है तो H क्या हो जाएगा 4, C3 है तो H क्या हो जाएगा 6, C4 है तो H क्या हो जाएगा 8। समझ गए, एल्कीन इथीन प्रोपीन बुटीन, ये देखेंगे। और ऐसे ही जो ट्रिपल बॉन्ड वाले थे उसका फार्मूला था CnH2n-2। जितने कार्बन हैं डबल करके हाइड्रोजन उससे 2 कम हो जाते हैं। ठीक है, अगर दो कार्बन हैं तो H कितने हो जाते थे, डबल करो, 2 दूने 4 -2 2 हो गए। ठीक है, C2H2। अगर 4 हैं, 4 कार्बन है इसमें, ट्रिपल बॉन्ड, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होनी चाहिए, तब सिर्फ एक ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहा है। ठीक है, अगर ज़्यादा हो तो फार्मूला चेंज हो जाता है। तो C4 डबल करो 8 और -2 कर दो 6। ठीक है, ये इथीन है, ये बुटीन है, सॉरी इथाइन है, ये बुटाइन है, ये नाम हम बाद में देखेंगे। तो क्लियर हो गया। मीन ओपन चेन जहाँ एलिफेटिक जहाँ असाइक्लिक जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो 2 तरह में पाए जाते हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। अगर सीधी स्ट्रेट चेन कार्बन की चल रही है, कोई ब्रांच नहीं है, तो स्ट्रेट चेन हो गई। अगर कोई ब्रांच लगी है तो वो ब्रांच चेन हो गए। इसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, समझ गए। अगर तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के हैं तो वो हाइड्रोकार्बन हो गए, लेकिन कुछ और भी लग सकता है। जैसे जहाँ देखिए OH लग गया, जहाँ ये एक H उतार के मैं Cl लगा सकता हूँ, जहाँ एक ये उतार के COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, कुछ भी हो सकता है। बड़े सारे ऑर्गेनिक, बड़ी तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, वो बाद में देखेंगे। सिर्फ क्लासिफिकेशन में आपको ये क्लियर होना चाहिए ओपन चेन वाले क्या होते हैं। ठीक, उसके बाद हम चलेंगे अब क्लोज चेन पे। क्लोज चेन वाले कौन से होते हैं, तो इसका ले लें थोड़ा स्क्रीनशॉट। अब हम चलेंगे सेकंड क्लासिफिकेशन इसकी, साइक्लिक और क्लोज चेन। साइक्लिक और क्लोज चेन, जिसमें क्या होता है, कार्बन एटम जुड़ के रिंग बना लेते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, ओपन उनके एंड नहीं रहते हैं, तो उनको हम बोलते हैं साइक्लिक या क्लोज चेन।
अब ये क्लोज चेन जो हैं दो तरह में डिवाइड किए गए हैं, एक होमोसाइक्लिक और एक हीट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक, होमो मीन क्या होता है? सेम। मीन जो रिंग बनी है वो सिर्फ एक ही तरह के एटम की बनी है। वो एटम क्या? कार्बन एटम। क्लियर? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता ही कार्बन एटम का है। तो अगर सिर्फ रिंग में कार्बन एटम है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है रिंग में, तो होमोसाइक्लिक। जहां कार्बोसाइक्लिक, कार्बो मीन कार्बन की ही बॉन्ड है उसमें, ठीक है, कार्बन का ही साइकिल बना हुआ है, कार्बोसाइक्लिक। लेकिन अगर कार्बन तो है ही है, रिंग के बीच में एक आधा कुछ और आ गया है, हीट्रो मीन डिफरेंट एटम, कुछ डिफरेंट एटम आ गया है, तो उसको हीट्रोसाइक्लिक बोलेंगे। हीट्रोसाइक्लिक तो हमारी 11th-12th में इतने यूज नहीं होते हैं, लेकिन होमोसाइक्लिक ये इंपॉर्टेंट है। पहले होमोसाइक्लिक करते हैं डिटेल में। होमोसाइक्लिक ये देखिए, जैसे कम से कम 3 से कम रिंग नहीं बनती, एक कार्बन की रिंग नहीं बनती, 2 की भी नहीं बनती, लाइन बन सकती है 2 की, लेकिन 3 की रिंग बन सकती है। ये देखिए, ये 3 की रिंग बन सकती है। ये देखिए सबसे छोटी रिंग क्या होगा? एच आपने डाल सकते हो, लेकिन अभी हमने क्लासिफिकेशन देखनी है। कितने एच आएंगे? 2 कार्बन बने हैं ना, कितने एच आएंगे? 2 आएंगे। इसके साथ कितने आएंगे? 2 आएंगे। इसके साथ कितने आएंगे? 2 आएंगे। ऐसे 4 वाली भी बन सकती है, 1 2 3 4, 4 वाली भी हो सकती है, 5 वाली भी हो सकती है। ये देखिए, ये 5 वाली भी हो सकती है, 1 2 3 4 5, ये भी हो सकती है। 6 वाली भी हो सकती है, 1 2 3 4 5, इससे भी ज़्यादा भी हो सकती है, 6 से ज़्यादा भी हो सकती है। ये क्लोज चेन है। क्लियर? क्लोज चेन है। दिस इज, इसको फर्क ये होता है कि इसका जब नाम देंगे ना, इसको साइक्लो लिखते हैं। ऐसे हम 3 वाले को प्रोपेन बोलते हैं, लेकिन इसको साइक्लोप्रोपेन बोलेंगे, वो नाम बाद में देखेंगे, सिर्फ क्लासिफिकेशन। ये देखिए, क्लियर हो गया आपको? ठीक है। बाकी एच आ सकती हैं, एच को छोड़ के कुछ और भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि एच ही आने हैं। जहाँ H2 आ गया, जहाँ एक एच आ गया, जहाँ Cl भी आ सकते हैं, एल्कोहल भी आ सकते हैं, CHOH भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, डबल बॉन्ड भी आ सकती है। मीन इसमें भी वही है जो होमोसाइक्लिक की आगे हम देखेंगे 2 टाइप है ना। होमोसाइक्लिक की 2 टाइपें हैं, एलाइसाइक्लिक और एरोमेटिक्स। ठीक है, होमोसाइक्लिक की 2 टाइप हैं, एलाइसाइक्लिक एंड एरोमेटिक्स। तो एलाइसाइक्लिक वही आगे हमारे एलिफेटिक्स, एलाइसिक, ये जो मैं कर रहा हूं ये क्या है? एलाइसाइक्लिक। क्लियर? दोबारा सुन लो, होमोसाइक्लिक, हीट्रोसाइक्लिक। पहले हम होमोसाइक्लिक कर रहे हैं। होमोसाइक्लिक ऐसे कंपाउंड हैं जो सिर्फ कार्बोसाइक्लिक, कार्बन की ही रिंग के बने हुए हैं। इसमें भी 2 तरह के आपको मिलेंगे, एक मिलेंगे एलाइसाइक्लिक, एक मिलेंगे एरोमेटिक्स, 2 तरह की रिंग। तो पहले जो मैं रिंग आपको बता रहा हूं वो क्या है? एलाइसाइक्लिक मीन एलिफेटिक। एलाई कहां से आया? एलिफेटिक नेचर के हैं, ये इस टाइप के हैं, लेकिन साइक्लिक में हैं। अगर इस टाइप के होंगे तो नेचुरली सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, बात वही है। ओपन मीन क्लोज रिंग भी हो सकती है सिर्फ, और ब्रांच भी हो सकती है। जैसे ये देखिए, ये इसके साथ ब्रांचें भी लग सकती हैं, क्लोज रिंग भी हो सकती है, ब्रांच भी लग सकती है। क्लियर हो गया आपको? इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बॉन्ड नोटेशन में, आपको पता है बॉन्ड नोटेशन में भी लिखते हैं। ये देखिए, जो प्रोपेन होगी, ये वाली होगी बुटेन होगी, ठीक है, मीन जहाँ क्या है? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, बाकी हाइड्रोजन, ठीक है, या कुछ और एटम, ये इनको बोलते हैं बॉन्ड नोटेशन। ये 5 वाले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मीन बॉन्ड नोटेशन में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखा जाता है। जैसे ये हमारा इथेन है, तो इथेन को आप ऐसे लिख सकते हैं एक लाइन में। अगर प्रोपेन है, अगर जो है CH3 CH2 CH3, तो इसको ऐसे लिखते हैं, ये प्रोपेन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अगर 4 वाला है तो इसको 1 2 3 1 2 3 4 बुटेन। ये भी ऐसे भी हम कंडेंस फॉर्म में, जहाँ बॉन्ड नोटेशन की फॉर्म में इनको बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको? ये कार्बोसाइक्लिक है, ठीक है, एक ही सिर्फ जो रिंग बनी है, रिंग में सिर्फ कार्बन एटम है और कोई नहीं है। बाहर हो सकते हैं, जहां क्लोरीन आ सकती है, जहां अल्कोहल आ सकता है, लेकिन रिंग में जो रिंग बनी है वो सिर्फ कार्बन एटम की बनी हुई है, और दे आर एलिफेटिक इन नेचर मीन सैचुरेटेड। अगर तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड कार्बन है तो सैचुरेटेड होंगे। अगर बीच में कार्बन और कार्बन के बीच में कोई डबल बॉन्ड आ गए, जैसे ये देखिए, ये अनसैचुरेटेड हो गए। अल्कीन, अल्काइन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकती है, कुछ और ग्रुप भी लग सकते हैं। ये मेरे ख्याल में आपको वेरी मच क्लियर। ये कुछ और नहीं है, ये ओपन चेन की तरह ही है, एलिफेटिक है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों इसमें आ जाते हैं। सिर्फ क्या होता है, जो
चेन है, कार्बन कार्बन लास्ट में मिल जाती है, ओपन चेन नहीं रहती, क्लोज चेन हो जाती है, बाकी सारी प्रॉपर्टी इनसे मिलती हैं। क्लियर। अब हम चलेंगे सेकंड टाइप विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए मैंने लिखा है एलाइसाइक्लिक कंपाउंड, एलिफेटिक नेचर के होते हैं, ठीक है, लेकिन ये सैचुरेटेड भी होते हैं, अनसैचुरेटेड, अल्कीन एल्काइन वगैरह भी आ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम चलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड विच इज स्पेशल टाइप ऑफ ब्रांच और एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो क्या होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, इसको समझना बड़ा जरूरी है। एरोमेटिक कंपाउंड्स वैसे तो जब हम 11th में पहला चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ हम डिटेल में पढ़ेंगे बेंजीन रिंग, तो इसमें सेकंड टाइप हम पढ़ेंगे दैट इज होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। मीन क्या हो गई इसकी टाइप, एक आ गया हमारा एलाइसाइक्लिक, दूसरा आ गया, फर्स्ट था एलाइसाइक्लिक साइक्लिक, ये हमने कर लिए। दूसरा है एरोमेटिक। एरोमेटिक आपने सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, बेंजीन रिंग। क्या याद रखना है, बेंजीन रिंग। क्या होती है बेंजीन रिंग, इसका फार्मूला होता है C6H6। वैसे सीधे कंप्लीट हाइड्रोकार्बन में कंप्लीट इसके बारे में पूरी बातें हैं, लेकिन जहाँ थोड़ा सा याद रखेंगे C6H6 फार्मूला होता है। ये देखिए रिंग होती है 6 कार्बन एटम की, ये देखिए 6 कार्बन एटम, ये 6 कार्बन एटम की रिंग है। हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं। हर एक के पास एक एक हाइड्रोजन होता है, हर एक के पास एक एक हाइड्रोजन होता है। अब आप इसकी 4 बॉन्डें कंप्लीट करें, 4 बॉन्डें कंप्लीट होती हैं इसकी, करें, नहीं हो रही। ये कितनी है, हर एक ने, इस कार्बन ने कितनी बनाई है, 3, इसने भी 3, इसने भी 3, सब ने 3 है। तो हम क्या करेंगे, इस जहाँ डबल बॉन्ड लगा देंगे, जहाँ सिंगल रहने देंगे, जहाँ डबल कर देंगे, जहाँ सिंगल रहने देंगे, जहाँ डबल कर देंगे। अब देखो सबकी 4 पूरी होगी। इसकी देख लो 1 1 2 3 4, इस कार्बन की देख लो 1 2 3 4, इसकी देख लो 1 2 3 4। क्लियर। अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड फ्यूज्ड रिंग ऑफ 6 कार्बन एटम कंटेनिंग 6 हाइड्रोजन एटम एंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड एट अल्टरनेट पोजीशन। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ये डिटेल में भी हमने पढ़नी है, ऐसे भी लिखते हैं इसको, और इसको ऐसे भी लिखते हैं, दिस इज अवर बेंजीन रिंग। ये डबल बॉन्ड जो है, मीन एक्चुअली ये देखा गया है कि डबल बॉन्ड का असर जो है वो पूरी रिंग में होता है। तो हम कहेंगे जिस कंपाउंड में भी कम से कम एक बेंजीन रिंग है, क्या है, एक बेंजीन रिंग है, वो क्या है, हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। कार्बोसाइक्लिक है ना, कार्बोसाइक्लिक क्या होते हैं, जिनमें सिर्फ कार्बन एटम होते हैं, जिसकी रिंग में सिर्फ कार्बन एटम होते हैं और कुछ नहीं है। इसकी रिंग में भी सिर्फ 6 कार्बन एटम हैं। तो ऐसे कंपाउंड विच कंटेन एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग, जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग है, उसको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक नाम क्यों पड़ा, एरोमा मीन है ना स्मेल, स्वीट स्मेलिंग, खुशबूदार। पहले जो एरोमेटिक कंपाउंड बने थे ना, उनकी स्मेल थी, ठीक है, मीन बड़ी खूबसूरत स्मेल या स्वीट स्मेलिंग थे, इस कारण एरोमेटिक डाला। आजकल तो एरोमेटिक कंपाउंड कुछ ऐसे भी हैं जो विदाउट स्मेल भी हैं। तो ये देखिए, अब मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, यही लिख देता हूँ, ये देखिए कुछ बनाता हूँ। जैसे ये है हमारा, ये कंपाउंड है, ये बेंजीन, ये हो गई एरोमेटिक कंपाउंड। ये अगर यहाँ क्लोरो लग सकता है, इसका क्लोरोबेंजीन, इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। नाम देने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ अभी समझना है आपने। ये है फिनोल, ये है हमारा, आपने सुना होगा कभी बेंजोइक एसिड, नहीं सुना है तो नाम आपको देने की जरूरत नहीं है। ये मीन मैं बता रहा हूँ, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। ये देखिए, ये बेंजल्डिहाइड CHO एल्डिहाइड लग गया, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल लग गया, कुछ भी लग सकता है। इवन के इसके साथ मीथेन भी लग सकता है, टोलिन बोलते हैं। इवन के मीथेन भी लगा है और इथेन भी लग सकता है, इथाइल भी लग सकता है, कुछ भी लग सकता है। दीज आर ऑल एरोमेटिक कंपाउंड्स। सिंपली बात है कि वो कंपाउंड जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग आ जाती है, बाकी कुछ भी इसके साथ लग जाता है अगर, तो उसको हम, वो एक अलग ब्रांच हो गई, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें 2 बेंजीन रिंग आ जाती हैं, बाईसाइक्लिक। ये देखिए 2 वाली भी हो सकती हैं, ठीक है, ये 3 वाली भी हो सकती हैं, 3 वाली भी हो सकती हैं, दिस इज 3 वाली। ये देखेंगे आगे, दिस इज मीन 6 कार्बन एटम की बनानी है, 1 2 3 4
5 और 6। ये देखिए अगर इसकी अल्टरनेट पोजीशन पे डबल सिंगल डबल और सिंगल और डबल, तो जहाँ क्या होगा, ये डबल इधर भी है ना, ये सिंगल हो गई, ये डबल और ये सिंगल और ये डबल। अब ये देखिए ये डबल है, अगर ये सिंगल, ये डबल और ये सिंगल, ये डबल, अपने आप ही हो गया। चाहे सिंपली फॉर्म में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रिंग बना के, ऐसे ही इसमें भी ऐसे ही होगा। ठीक है, अगर इसमें भी आपने ये बॉन्डिंग शो करनी है तो ये देखिए डबल सिंगल डबल, और उसके बाद ये आ जाएगी ये जहाँ और जहाँ सिंपली आप ये गोले बना के भी दिखा सकते हैं जैसे जहाँ दिखाया है। तो दिस इज नेफ्थलीन, दिस इज एंथ्रासीन। नेफ्थलीन वो बाल होते हैं ना जो हम बाथरूम में गोलियाँ वाइट कलर की रखते हैं या कपड़ों में रखते हैं, वो नेफ्थलीन, वो यही एरोमेटिक कंपाउंड है। और ये एंथ्रासीन है, तो वो कंपाउंड जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग आ जाती है उसको हम बोलते हैं एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर हो गया? मीन दोबारा रिपीट करूं, साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक जो क्लोज फॉर्म में होंगे उनको रिंग कंपाउंड, क्लोज चेन वाले भी बोलते हैं। दो कैटेगरी हैं, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। पहले इन्हीं की बात कर रहे हैं। होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक वो जिसमें रिंग सिर्फ किसकी बनी होगी, कार्बन एटम की बनी होगी और रिंग में और कोई एटम नहीं होना चाहिए। अगर तो वो रिंग जो है वो उसमें बेंजीन रिंग नहीं है, बेंजीन रिंग नहीं है, वो पहले जैसे ये वाले एलिफेटिक बना रहे थे ओपन चेन, कार्बन कार्बन चेन, उसी तरह से ये चेन बनी हुई है, रिंग बनी हुई है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कुछ ऐसा है, तो उसको बोलेंगे एलाइसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्या बोलेंगे? एलाइसाइक्लिक। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वगैरह हो सकते हैं इसमें। लेकिन अगर उसमें एक बेंजीन रिंग आ गई तो फिर वो उसकी नेचर बिल्कुल क्या होगी, चेंज होगी, उसकी ओपन चेन से या एलिफेटिक से बिल्कुल अलग हो गए। ठीक है, वो एलिफेटिक नहीं रहे, वो क्या बन गए, एरोमेटिक। एलिफेटिक इज डिफरेंट ब्रांच, एरोमेटिक इज डिफरेंट। एक भी बेंजीन रिंग आ गई तो एरोमेटिक। तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्लियर हो गया? ये था इसकी क्लासिफिकेशन जो हमारी 11th-12th में आता है। लेकिन थोड़ा सा हम आपको ये हेटेरोसाइक्लिक क्या होते हैं इसके बारे में भी बता देते हैं। तो इसका ले ले स्क्रीनशॉट। अब हम चलेंगे बच्चों लास्ट में हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। हेटेरो जहां से वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, हेटेरो मीन डिफरेंट। कार्बन एटम की रिंग तो है ही है, लेकिन रिंग के बीच में एक एटम या एक से ज्यादा एटम अदर देन कार्बन है। हेटेरो मीन डिफरेंट एटम है, उसको बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक। अब हेटेरोसाइक्लिक जैसे ये कार्बोसाइक्लिक दो तरह के थे, एक बेंजीन रिंग वाले, एक विदाउट बेंजीन रिंग वाले, ऐसे हेटेरोसाइक्लिक भी दो तरह के मिलेंगे आपको। एक विदाउट बेंजीन रिंग वाले एलाइसाइक्लिक, ठीक है, एलिफेटिक नेचर के, और एक एरोमेटिक, मीन एक एलिफेटिक नेचर के, एक एरोमेटिक नेचर के। तो ये देखिए, ये मैंने पहले लिख दिए हैं, थोड़ा सा हम करेंगे इसके बारे में। हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जहाँ तो एलाइसाइक्लिक एलिफेटिक नेचर के होंगे, साइक्लिक होंगे, लेकिन कौन से साइक्लिक होंगे, हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है, जहाँ आपको एरोमेटिक है ना, बेंजीन रिंग का से बनाए होंगे, जहाँ अल्टरनेट पोजीशन पे डबल और सिंगल बॉन्ड जिसमें होगी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बेंजीन रिंग हो वही एरोमेटिक, जिसकी अल्टरनेट पोजीशन पे रिंग में सिंगल और डबल बॉन्ड हो वो एरोमेटिक नेचर के आ जाते हैं। तो देखते हैं, ये देखिए एलिफेटिक नेचर वाले कौन से हैं। एलिफेटिक नेचर समझ गए ना, जिसमें एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। तो एलिफेटिक ये देखिए, जैसे ये दो कार्बन है, तीसरी रिंग में तीसरा कौन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन बोलते हैं इसको। जैसे ये देखिए चार कार्बन की रिंग में चार तो कार्बन है, CH2 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 है ना। ये एक बॉन्ड एक इधर बनाई है, दो हाइड्रोजन आएंगे, एक इसने इधर बनाई है, एक इधर बनाई है, दो हाइड्रोजन आएंगे, और ये देखिए बीच में आ गया ऑक्सीजन, टेट्राहाइड्रोफुरेन। नाम क्या है आपको कोई मतलब नहीं है इससे। उसके बाद ये देखिए है ना, इसमें क्या आ गया, NH। क्लियर? तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक है ना। साइक्लिक तो है लेकिन अदर देन कार्बन को छोड़ के एक और एटम भी बीच में आ गया है, लेकिन ये एलिफेटिक नेचर के हैं, ये कुछ एरोमेटिक नेचर के हैं। ये देखिए डबल सिंगल डबल है ना, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल सिंगल डबल, ये एरोमेटिक नेचर के हैं। और इसमें क्या आ गया बीच में, ऑक्सीजन, फुरेन बोलते हैं इसको। इसमें क्या आ गया, NH, पेरोली बोलते हैं। ठीक है, और भी बड़े सारे ऐसा भी होता है, एक दिस इज ऐसा आता है बीच में, नाम से कोई मतलब नहीं, ऐसे इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, बॉन्ड नोटेशन में हम इनको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, O दिस इज डबल बॉन्ड,
इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, बॉन्ड नोटेशन में, ये देखिए ए डबल बॉन्ड और NH, क्लियर, इनको भी लिख सकते हैं। ये देखिए ऐसे, अगर बॉन्ड नोटेशन पे लिखना है तो ये इसको लिखना है दिस इज, ये बॉन्ड नोटेशन भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। मीन अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब ये ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। ये क्या है, दिस इज, ये कार्बन है, जहाँ भी कार्बन है, जहाँ ऑक्सीजन है और बाकी 2 बांडें बनाई हैं, इट मीन 2 और आएंगी, 2 बनाई हैं 2 और आएंगी। ये देखिए जहाँ कार्बन है, जहाँ भी कार्बन है, इसने इस कार्बन ने कितनी बांडें बना ली है, 1 2 3, इसका मतलब एक H आएगा इसके साथ। इसने भी 3 बना लिए, 1 2 3, इसके साथ भी एक H आएगा, अपने आप ही क्लियर हो जाता है। तो ये थे हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें रिंग में कार्बन के बजाय कोई और अदर एटम, ठीक है, फॉरेन बॉडी भी आ जाती है, उसको हम हेटेरोसाइक्लिक बोलते हैं। अब दोबारा मैं रिवाइज करवा दूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास मिलियंस हैं, लेकिन उनको ब्रॉडली थोड़ा सा डिवाइड कर दिया गया कि ओपन चेन वाले होते हैं और क्लोज चेन वाले। 2 मेन क्लासिफिकेशन आपने याद रखनी है, या तो ओपन चेन में या क्लोज चेन में, ठीक है। अब ओपन चेन की अगर बात करें तो ओपन चेन वालों को ज़्यादातर एलिफेटिक ही बोला जाता है, एरोमेटिक इसमें होते ही नहीं है। इसमें दोनों आ जाते हैं, एलिफेटिक भी आ जाते हैं और एरोमेटिक भी आ जाते हैं, ठीक है। अब ये एलिफेटिक कंपाउंड जो हैं ये क्या होंगे, 2 तरह के, स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, ब्रांच चेन भी हो सकती है। स्ट्रेट मीन कार्बन कार्बन की सीधी चेन और कुछ भी, कोई ब्रांच नहीं है, और ब्रांच भी बीच में आ सकती है, ठीक है। और उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड, कार्बन की सभी सिंगल बॉन्ड भी हो सकती हैं, डबल भी आ सकती है कोई एक आधी, या एक से ज़्यादा ट्रिपल भी आ सकती हैं, डबल ट्रिपल किट भी आ सकती हैं। अगर सारी सिंगल हैं तो सैचुरेटेड बोलते हैं, अगर डबल या ट्रिपल आ गई है तो अनसैचुरेटेड बोलते हैं। अगर सारी सिंगल है तो वो अल्केन फैमिली का है, अगर डबल है सिर्फ एक या एक से ज़्यादा तो वो अल्कीन फैमिली का है, अगर ट्रिपल है सिर्फ, ठीक है, सिंगल तो है ही है, एक या एक से ज़्यादा ट्रिपल आ गई है तो अल्काइन फैमिली का है, अगर डबल भी है ट्रिपल भी है तो वो दोनों मिक्स्ड हैं, ठीक है। ये था ओपन चेन के बारे में। क्लोज चेन में चलें तो क्लोज चेन में हमने देखा होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मीन ऐसी रिंग जो सिर्फ कार्बन एटम की बनी हुई है, ठीक है, और इसको हम कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं, सिर्फ कार्बन की रिंग। और इसमें भी हमने देखा 2 तरह के डिवाइड हो जाते हैं, एक एलिफेटिक, एक तो इसी तरह की नेचर के आते हैं, ठीक है, जिनमें एरोमेटिक नहीं होते, एलिफेटिक नेचर के, और दूसरे हो जाते हैं कौन सी नेचर के, एरोमेटिक। फर्क क्या है, अगर तो रिंग, बेंजीन रिंग आपको बताई थी, बेंजीन के बारे में हमने बड़ा सारा डिटेल में पढ़ना है अगले चैप्टर में, लेकिन थोड़ा सा इतना याद रखना है, जिसमें बेंजीन रिंग आ जाती है, अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल और डबल बॉन्ड आ जाती है, वो एरोमेटिक है। और जिसमें ऐसा ही नेचर है, वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, है ना, है चेन में है, तो वो एलिफेटिक बट साइक्लिक, क्लियर है ना, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, एरोमेटिक डिफरेंट तरह के हैं। ऐसे ही हेटेरोसाइक्लिक देखिए आपने, जिनमें कोई और बॉडी भी आ जाती है, रिंग में कार्बन के बजाय कुछ और भी अदर एटम आ जाता है, वो हेटेरोसाइक्ल है। इसमें भी एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों पाए जाते हैं। ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लियर। तो इसको आपने जितना आपके दिमाग में पड़ा है उतना रखो, बाकी जब हम करेंगे ना नॉमेनक्लेचर, वो सारा आस्ता आस्ता क्लियर होता जाएगा, ठीक है। क्योंकि जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने करनी थी उसका थोड़ा सा निचोड़ हमने आपके सामने रख दिया कि इतनी तरह के कंपाउंड हो सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके।